देश की राजधानी लखनऊ में काकोरी कांड के बाद अवैध ई रिक्शा और ऑटो चालकों पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाअभियान चलाया गया। अवैध तरीके से चल रहे ई रिक्शा और ऑटो पर शिकंजा कसने के असफल प्रयास किए गए। योगी के अफसरों ने दावा किया कि बिना परमिट, रजिस्ट्रेशन और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि न सरकार न सरकारी बाबूजी कोई इन अवैध वाहनों का कुछ न उखाड़ सका, जिसका अंजाम यह रहा कि बीते 21 मई को लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र में एक और कांड हो गया। लखनऊ में एक नर्सिंग की छात्रा के साथ ई रिक्शा में छेड़छाड़ और हैवानियत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी मिली कि बीते सोमवार शाम को अकेली छात्रा के साथ 3 युवकों ने ई रिक्शा में बैठाकर अश्लील हरकतें और जबरदस्ती करने का प्रयास किया। छात्रा ने अपनी जान बचाने के लिए चलते हुए ई रिक्शा से छलांग लगा दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। अब पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वो लोग मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे थे। मैं ई रिक्शा रोको रोको चिल्ला रही थी। वो लोग भगाए जा रहे थे। अचानक दूसरा युवक चालक की सीट पर बैठ गया। उसने ई रिक्शा की रफ्तार और बढ़ा दी। पहले ई रिक्शा चला रहा युवक मेरे बगल में आकर बैठ गया। उसने मेरे साथ अश्लीलता शुरू कर दी। ई रिक्शा में बैठे 2 अन्य युवक भी मुझे छेड़ने लगे। मैं चीखने चिल्लाने लगी तो उन लोगों ने मेरा मुंह दबा दिया। ई रिक्शा तेजी से गली में अंधेरे की ओर बढ़ने लगा। मुझे समझ में आ गया कि अब मेरी इज्जत लूट ली जाएगी। मैं बहुत डर गई। अपनी इज्जत बचाने के लिए ई रिक्शा से नीचे कूद गई। सड़क पर कूदने से मुझे चोट तो आई, लेकिन मेरी इज्जत बच गई। ये घटना दिल दहला देने वाली थी। ये वारदात योगी सरकार और उनके सरकारी बाबुओं को ठेंगा दिखाने वाली थी। मतलब वे शर्मी की सारी हदें पार हो गई। हालांकि पुलिस इस वारदात को अंजाम देने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और अपना पीठ थपथपा रही है। गुडम्बा थाने में एक पीड़िता द्वारा प्रार्थना पत्र 19/5 को देकर करके अभियोग पंजीकृत कराया गया कि एक ई रिक्शा चालक और उसके अन्य साथियों द्वारा उससे अश्लील हरकत की गई, वो मारपीट किया गया। इस तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर 4 आरोपी अनुज गुप्ता, सत्यम सिंह, अनिल सिन्हा, रंजीत चौहान को गिरफ्तार करके उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। के लिए सुविधा के साथ ही परेशानी का सबब बन गया है। ई रिक्शा के कारण शहर में प्रतिदिन ट्रैफिक जाम होना आम बात हो गई है। इसके साथ ही अब तो इन अवैध वाहनों से क्राइम भी बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सरकार और सरकारी अफसरों को इन अवैध वाहनों पर कार्रवाई करने की बेहद ही जरूरत है।